मैं कालावाड़ी में आया हूँ और आने के बाद में जिस तरीके का हमारे जो कैंडिडेट है सुनील गर्ग जी, इनके पक्ष में एक तरफा माहौल बनता जा रहा है। क्योंकि आज मैं लोगों से आपके माध्यम से अपील भी करूँगा, लोग इस बात को समझते भी हैं, क्योंकि आज देश में भी, प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की यहाँ की जो छोटी सरकार है वो और बना देंगे, तो स्वाभाविक है फिर कोई भी काम रुकेंगे नहीं। क्योंकि अगर कोई भी दूसरा कोई कहीं है कोई दूसरा बढ़ जाता है तो कहीं न कहीं फिर ये कहते हैं जी क्या करें जी, सरकार नहीं है जी, हमारी सरकार नहीं है, या हमारी जो सरकार है तो समान रूप से विकास कार्य करती है, लेकिन जहाँ जो एक अपना अपना दायरा होता है, यहाँ कोई प्रस्ताव पास करना होता है, कोई और होता है, उसमें कहीं न कहीं अड़ंगा लगता है और वो विकास कार्य रह जाते हैं। निश्चित रूप से आज मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से मैं आते ही जो लोगों के चेहरे देख करके, लोगों का जोश देख करके ये कह सकता हूँ कि 29 तारीख को जो वोटिंग होने जा रही है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डाल करके भारी मतों से जो है सुनील गर्ग जी को यहाँ से जिताने का काम करेंगे। जहाँ तक आपने शिकायतों की बात कही कि यहाँ पीने के पानी की दिक्कत कई लोगों ने बताने का काम किया जिस तरीके से, और विशेष रूप से मैं आपके माध्यम से भी कालावाड़ी हल्के के जनता को बताना चाहूँगा कि यहाँ का जो एस्टिमेट है हमने अमृत योजना के अंदर लेकर के पास कर दिया है। 2100 करोड़ रुपए हमारे पास अभी अमृत योजना का हमें मिला है हरियाणा को, और उसमें कालावाड़ी का जो है वो भी हमने लेकर के एस्टिमेट बना करके उसको पास कर दिया है। जल्द ही इसमें नए वाटर टैंक बना करके, नई पाइपलाइन डाल करके और लोगों को स्वच्छ और पूरा पानी उपलब्ध कराने का काम करेंगे। अभी क्योंकि वाटर टैंक जो छोटा है, छोटा होने के कारण जो स्टोरेज पूरा नहीं हो पाता और उस वजह से कहीं ट्यूबवेल का पानी भी बीच बीच में हमारे डिपार्टमेंट को सप्लाई करना पड़ता है। तो ट्यूबवेल के पानी की लोगों की शिकायत रहती है कि ट्यूबवेल का पानी जो है वो अच्छा नहीं है, कोई बहुत बढ़िया नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले 6 महीने बाद में पीने के पानी की कोई भी किल्लत परेशानी किसी भी तरीके की इसे कालावाड़ी शहर के अंदर नहीं रहने देंगे। जो अभी हमने उसको हमारे जो कार्य जो चल रहे हैं उसको स्पीड अप करा करके, चाहे वाटर टैंक बनाने की बात है, चाहे पाइपलाइन बनाने की बात है, और चाहे एसटीपी से लेकर के ड्रेन के अंदर जो पानी निकास के डालने की बात है, तमाम कार्यों पे जल्दी से कार्य करके और सारी सुविधाएं देने का काम हम कालावाड़ी में करेंगे। मैं आपके चैनलों के माध्यम से भी कालावाड़ी हल्के के तमाम मतदाताओं से, जो कालावाड़ी शहर के मतदाता हैं, जो छोटी सरकार 29 तारीख को बनाने जा रहे हैं, उनसे निवेदन करूँगा कि जो चेयरमैन का जो पद है उसके लिए अपना एक कीमती वोट समझ के फूलवाड़ा बटन दबा करके एक तरफा वोटों से सुनील जी को जिताने का काम यहाँ से करें। आप सुनील जी को यहाँ से जिताएंगे, निश्चित रूप से विकास में कोई बाधा नहीं रहेगी और कालावाड़ी जो शहर है पूरी चकाचक चमकाने का काम सुनील जी के नेतृत्व में यहाँ होगा। 10 साल से सरकार है लेकिन नशा और पानी पे काम नहीं हुआ है। नशे का सर 2001 मानता है, काली मौत हुई, कहानी भी सुनने में आया, काफी मौत हुई नशे के बाद। जी, नशे में ग्रस्त है जी कालावाड़ी क्षेत्र। देखिए, जहाँ तक नशे की बात है, सरकार इसके बारे में गंभीर है और सरकार ने एक कदम उठाए भी हैं, स्पेशल बनाने का काम किया है, फोर्स लगाने का काम किया है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं कहूँगा कि जहाँ सरकार के साथ साथ इसमें आम जनता का भी सहयोग चाहिए। जो हमारी संस्थाएँ हैं और है जो हमारे जो मौजूद जो लोग हैं वो हमारे युवाओं को इस बारे में सचेत करने का काम करें कि नशा जो है, नशे से ज़िंदगी खराब हो जाती है। तो निश्चित रूप से सरकार तो अपना कार्य कर रही है, लेकिन समाज के लोग भी अपने कार्य करते हुए इस बुराई से हम युवाओं को बचाएं। सरकार जो है एक टारगेट लेकर के हमने हर हालत के अंदर हरियाणा से नशा को मुक्त करना है, इसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री स्वयं जिस तरीके से आपने देखा होगा इनसे साइकिल यात्रा चलाने का काम किया, समय समय पर जगह जगह पर नशे के खिलाफ जो है मुहिम चला करके और उनका प्रचार प्रसार करने का काम भी कर रहे हैं।
एक सर आपने वाटर वर्क्स के लिए बोला है, वाटर वर्क डबल बनाने की बात कही है, आप जल मंत्री भी हो। एक जब भाखड़ा नहर का पानी आता है वहाँ, भाखड़ा नहर में पानी महीने में 5 दिन मसा आता है, 7 दिन का कहा जाता है, वैसे 2 दिन पानी उपड़ता है, 2 दिन पहले बंद किया जाता है, उसके बारे में क्या कहोगे? देखिए, जहाँ तक पानी की बात है, पानी हमारे 16 दिन में रह करके 1 सप्ताह पानी चलता है। और पीछे थोड़ी सी दिक्कत आई थी जब पंजाब सरकार ने जो गलत तरीके से हरियाणा का पानी रोकने का काम किया था। आज के दिन नहर के पानी की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, और मैं समझता हूँ कि जब वाटर वर्क्स और बढ़ जाएगा तो फिर किसी भी तरह की भी कोई दिक्कत परेशानी जो है पानी स्टोरेज की, क्योंकि रॉ वाटर स्टोरेज के लिए वाटर टैंक कम है, इसलिए कहीं कहीं पानी की किल्लत आई, जिसमें हमें ट्यूबवेल का पानी भी सप्लाई करना पड़ता है। सर 11 साल की सरकार है जी, फिर भी कालांवाली मूलभूत सुविधाओं से अभाव में है, क्या करें? देखिए, विकास जो एक निरंतर प्रक्रिया है, बहुत से काम हुए हैं और भी काम जो है हम करने जा रहे हैं। हमने जो है इस इन 11 सालों के अंदर अभूतपूर्व कार्य किए। आज हम चाहे रोड्स की आप देख लें, हमने रोड बनाने का काम किया है। हमने एक टारगेट बना करके सारे रोड्स का जो है पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर रिपेयर कराने का भी काम किया है, और नए कार्य भी हम कर रहे हैं। जहाँ तक आपने 11 सालों की बात की, 11 सालों के अंदर आप दूसरे गाँव के अंदर जाएंगे तो 10,000 या उससे ऊपर की आबादी है, उसमें आपको सीवरेज पानी का सिस्टम आपको दिखाई देगा। हम शहरी तरह के ऊपर गाँवों के अंदर भी जो है 135 लीटर पर कैपिटा के हिसाब से देने का काम कर रहे हैं। इस तरीके की अनेक योजनाओं पे हमने कार्य शुरू किए। सर कालांवाली का नंबर कब आएगा जी? एमएलए है और ट्रिपल इंजन सरकार कुछ बनाने की कांग्रेस बात कर रही है, ऐसे में आप कैसे चुनौती देंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो हालत है, जिस तरीके की उनकी सोच है, सबको पता है कि ठीक है कि लोकसभा चुनाव के अंदर जिस तरीके का प्रचार प्रसार संविधान को लेकर के किया, बदलाने का काम किया, एक बार उनका चांस बैठ गया कि यहाँ से एमपी का चुनाव जीत गए। लेकिन आज भी अगर आप उनको कहोगे तो एक ही बात करेंगे, जी सरकार ने जी क्या करेंगे। वो पार्टी जिनकी इस प्रदेश के देश के अंदर भी लगातार सरकारें रही, उन्होंने अपने समय में कुछ किया नहीं, और अब इधर तो एक ही बात कहेंगे, जिस हमारी तो सरकार नहीं, जिस सरकार आएगी तो बढ़ेगी। इसलिए ये बात ना सुननी पड़े, इसलिए मैं सबसे निवेदन करूँगा कालांवाली हल्के के कस्बे के लोगों से कि आप एक वोट कमल के फूल पर डाल करके कालांवाली का विकास। सर आप मंत्री हैं, आप मंत्री हैं अपने विभाग के, और अभी तक आपने डेडलाइन रखी थी 15 जून की गड्ढों को भरने की, लेकिन अभी तक गड्ढे भरी नहीं गई हैं। कहाँ करेंगे आप बताओ मेरे को। अभी मंडी कालांवाली में आज रात को भरा गया है, और वो भी लोगों की डिमांड पे वोट लेने के लिए भरा गया ना। हाँ। अभी कोई आप एक पर्टिकुलर एक जगह की देखिए, इतना बड़ा है, और एक जगह की आपने बात की, वो भी आपने कह दिया कि भरा गया, तो बाकी क्या रहेगा? आपने कहीं भी आप नहीं, आप सर साइड से आए सर, तो सुनो, हाँ जी, आप बताओ सारे के सारे पैसेंजर, कोई दिक्कत नहीं इसमें। पंजाब तक मैं इस रोड से भी आया हूँ पंजाब से। एक सर आपने पंजाब आप आज 11 सालों की आप बात करते हैं, इन 11 सालों के अंदर अगर सड़कों की बात करो तो हर जिला नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ है। आज पहले कितना टाइम चंडीगढ़ जाने में लगता है, आज कितना लगता है? आज यहाँ से हरियाणा के किसी भी जिले के अंदर आप जाए, आप महेंद्रगढ़ तक भी जाएं, तो किस तरीके से नेशनल हाईवे बने हुए हैं, ये सारे के सारे इन 11 सालों में हुए। सर महिलाओं को 500 रुपए सिलेंडर देने की बात की, उसमें धरातल दिख रहा है 1 बाय 1 है। गांव से लेकर कालांवाली कल करनी पड़ेगी, कल के परसों आपने कह दिया भी भरे गए, उसके सारे भरे गए। नहीं सर, अब आप इस रोड से जाओगे ना, पुरानी मंडी जाओगे, इसी रोड पे देख लेना आपको कितने गड्ढे मिलेंगे। आप पत्रकार साथी आप उठाने के काम करें, अच्छी बात है, समस्या उठानी चाहिए। पर्टिकुलर कोई बात हो तो आप डायरेक्ट मुझे भी बता सकते हैं, इमीडिएट कार्रवाई होगी। सर महिलाओं को 500 रुपए सिलेंडर देने की बात की है, सर धरातल पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। खीरा पड़ना, लेकिन अधिकारी है जो उस कार्रवाई से पीछे हटते हैं। उसके बारे में आप स्वयं जब कह रहे हैं कि पुलिस ने, लेकिन जो विभाग के अधिकारी है वो नहीं बात कर ये अगर कोई गलत तरीके से कोई हिस्सा जाता है, उसका कार्रवाई पुलिस करती है, पुलिस ने पकड़ा। सर आपकी सरकार ने वादा किया था कि महिलाओं को 500 रुपए देंगे, लेकिन अभी वो धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा। आप गलत कह रहे हैं। हम 2100 रुपए देंगे, 500 देंगे। आप बात सिलेंडर की बात कर रहे हैं जी, सिलेंडर की सब्सिडी की बात कर रहे हैं सर। देखिए, आज भी पूरे प्रदेश के अंदर
जो हमारे जो मित्र परिवार है उनको 500 रुपये में ही सिलेंडर मिल रहा है। कहीं कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप हमें बताने का काम करें। आज हमारे सामने तो कोई दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत आती है तो हम तुरंत उसका हल करते हैं। हम जो आपने बात कही महिलाओं को, ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जो संकल्प पत्र लेती, संकल्प लेती है, वो पूरा करके ही अगले चुनाव में जाती है। हमने जो वायदे किए थे वो वायदे पूरे करके फिर हम चुनाव के अंदर गए, और ऐसा पहली बार हुआ है इस देश के अंदर भी और इस प्रदेश के अंदर भी लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हमारे काम के ऊपर हरियाणा प्रदेश की जनता ने, देश की जनता ने मोहर लगाने का काम किया।